अगेन आई वेलकम यू हियर इन दिस चैनल सजदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं चैप्टर 5 इंग्लिश स्नैपशॉट क्लास 11 का मदर्स डे। स्टूडेंट इस चैप्टर के भावार्थ को हमने अच्छे से हिंदी में समझाया है, जिसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वहां से आप डायरेक्ट इसको चेक कर सकते हैं इस पूरे पाठ का क्या आशा है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा प्लेलिस्ट है, इंग्लिश क्लास 11 का प्लेलिस्ट है। उस पर जा कर के सारे वीडियो देखो, सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया, तमाम क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर भी हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग इसके 60 क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर सपोर्ट मी, और आप तक आसानी से मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो भी पहुंच जाएगी। तो आइए चेक करते हैं इसके 60 क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, हाउ आर मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जरेल्ड कंट्रास्ट। हाउ आर मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जरेल्ड कंट्रास्टेड। तो यहाँ पर ये बताया गया कि श्रीमती जो पियर्सन है, फिट्जरेल्ड है, किस प्रकार एक दूसरे के विपरीत है, कंट्रास्टेड हैं। तो इस प्ले में, इस ड्रामा में जो मिसेस पियर्सन है वो उदार हृदय की महिला हैं और हर चीज़ों को सहन कर लेती हैं, अपने परिवार के सभी बातों को। जबकि फिट्जरेल्ड जो हैं वो पड़ोसिन हैं मिस पियर्सन के, और वो काफ़ी एंग्री और डरावनी व्यक्तित्व की है। आइए चेक करें इस प्रश्न को। हाँ चेक करें स्टूडेंट। देखिए, मिसेस पियर्सन इज प्लीसेंट बट वरीड लुकिंग वुमेन। जो श्रीमती पियर्सन है वो काफ़ी मधुर तो हैं लेकिन काफ़ी चिंतित दिखती हैं, वरीड लुकिंग वुमेन। बट मिसेस फिट्जरेल्ड इज ओल्डर, हैवियर एंड स्ट्रांग एंड सिनिस्टर पर्सनालिटी। देखें, जो श्रीमती फिट्जरेल्ड हैं वो बड़ी हैं, भारी भड़कम हैं, हैवियर शरीर वाली हैं और काफ़ी मजबूत हैं। सिनिस्टर पर्सनालिटी यानी कि बहुत ही डरावने व्यक्तित्व की हैं। करेक्ट, ये दोनों लोगों में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड देखें, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन डज मिसेस फिट्जरेल्ड सजेस्ट टू मिसेस पियर्सन टू टेकल द सिचुएशन। तो ये जो श्रीमती फिट्जरेल्ड हैं वह श्रीमती पियर्सन को तमाम मुसीबतों, परिस्थितियों का सामना करने के लिए क्या कहती हैं, कैसे सामना करेंगी, माने क्या सुझाव देती हैं श्रीमती पियर्सन को। चेक करें। देखें क्या फिट्जरेल्ड बोलती हैं मिस पियर्सन से। मिसेस फिट्जरेल्ड सजेशंस टू मिसेस पियर्सन टू टेक द सिचुएशन दैट पुट योर फुट डाउन। यानी श्रीमती जो फिट्जरेल्ड हैं वो ये बताती हैं श्रीमती पियर्सन को, ये सुझाव देती हैं या कहती हैं कि तुम बड़ी सख्ती से पेश आओ। दैट पुट योर फुट डाउन मतलब बड़ी सख्ती से, कड़ाई से अपने परिवार वालों के साथ पेश आओ। एंड टेक एनी डिसाइड फर्मली, और कोई भी निर्णय काफ़ी दृढ़ता से लो, मजबूती से लो, फर्मली से। एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस, और अपने घर की एक मिस्ट्रेस बन जाओ, अपने घर की मालकिन की तरह बन जाओ। एंड बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, और अपने परिवार के अधिकारी बन जाओ तुम। तब वो लोग सबक सीखेंगे, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे ये जो वाइफ हैं, ये जो तुम्हारे चिल्ड्रेन हैं। क्वेश्चंस नंबर 3 स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों का जवाब देने से पहले हमारा जो वीडियो इसका हिंदी में बना रखे हैं पूरे चैप्टर के भावार्थ को संक्षिप्त में, उसको जरूर लिंक दिया जा रहा है यहाँ डिस्क्रिप्शन में, उसको पढ़ लें तो आप अच्छे से समझ पाएंगे इस चैप्टर को। क्वेश्चंस नंबर इट इज 3, व्हाट डिफिकल्टीज डज मिसेस पियर्सन फेस वाइल डीलिंग विथ द वरियस मेंबर ऑफ हर फैमिली। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रीमती जो पियर्सन है अपने परिवार वालों से कैसे, अपने परिवार वालों से किस प्रकार से मुकाबला लेती हैं, कठिनाइयों को कैसे सामना करती हैं अपने परिवार के सदस्यों से। ठीक है, लुक सीट। हाँ लुक सीट। देखिए, मिसेस पियर्सन वाज ए स्वीट एंड टेंडर लेडी। ये जो श्रीमती पियर्सन है वो काफ़ी मधुर और काफ़ी उदार औरत है। टेंडर लेडी विथ द हार्ट, यानी हृदय से काफ़ी उदार और मधुर औरत है। इसी का नाजायज फायदा उनके घर परिवार वाले उनके ले रहे थे। एंड शी कुड नॉट गिव द रिप्लाई ऑफ हर हस्बैंड डायरेक्टली। क्या होता है कि अपने पति के जवाब को सीधे नहीं दे सकती थी।
सी कुड नॉट गिव द रिप्लाई ऑफ हर हस्बैंड्स डायरेक्टली, अपने पति का सामना ही नहीं कर पाती, उनके जवाब नहीं दे पाती उनके उत्तरों का। देखें नेक्स्ट, सी लव्ड हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं अपने पति के साथ, हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा। यही बात है कि वो हर चीज़ों को सहन कर जाती हैं जो श्रीमती मिसेस पियर्सन है। सी हैड नॉट एनफ करेज टू फेस ऑफ हर फैमिली, तो अपने पूरे परिवार वालों का सामना करने के लिए उनके पास कम साहस है नहीं, उतना हिम्मत है नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी मुसीबत थी, डिफ़िकल्टीज थी। और इट इज क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट इट इज क्वेश्चन नंबर 4, यस इट इज 4th। देखें, व्हाई डज डोरिस पियर्सन फील एस्टाउंडेड ऑन रिटर्निंग होम। जो डोरिस थी, ये डोरिस कौन है? ये पियर्सन की लड़की है, बेटी है, जो बाहर से आती है। तो वह जब घर वापस आई उस दिन, तो उसे आश्चर्य क्यों लगा? स्टाउंडेड माने वह आश्चर्यचकित क्यों हुई घर वापस आई तो? लुक्स इट, जस्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखें, डोरिस पियर्सन फेल्ट स्टाउंडेड ऑन रिटर्निंग होम बिकॉज हर मदर्स बिहेवियर एंड मैनर वाज चेंज्ड। देखिए, जब डोरिस उनकी जो पुत्री है पियर्सन की, जब घर आई उस दिन, तो वह आश्चर्यचकित हो गई। क्या कारण था? बिकॉज हर मदर्स बिहेवियर एंड मैनर, क्योंकि उस दिन उसके माँ की जो आचरण था, व्यवहार था, उनकी जो हाव भाव था, मैनर था, वो काफ़ी बदला हुआ था। तो आपको पता है स्टूडेंट, जब पढ़ेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको पढ़िए तो मालूम हो जाएगा कि जो फिट्जरल्ड थी वह अपने आत्मा को मिस पियर्सन में दे दी, और मिस पियर्सन की जो आत्मा और उनकी जो चीज़ें थी, पर्सनालिटी था, फिट्जरल्ड में आ जाता है। और मिसेस जो पियर्सन थी उस दिन काफ़ी सख्ती से पेश आती हैं अपने परिवार वालों के साथ, तो वही चीज़ है। तो उस दिन जब लड़की आई थी उनकी, तो वह बदली सी थी, उनकी स्वभाव, मैनर, हर चीज़। हर मदर वाज स्मोकिंग, और उस दिन ये देखिए धूम्रपान करने लगी थी, जैसा कि फिट्जरल्ड करती हैं, चूँकि उनकी आत्मा उसमें चली गई पियर्सन में, तो वह वैसा ही करने लगी। सी हैड नॉट मेड टी, उस दिन चाय भी नहीं बनाई थी अपने परिवार वालों के लिए। एंड सी वाज गिविंग रिप्लाई ऑफ ऑल क्वेश्चंस टू हर, और सभी प्रश्नों का जवाब दे रही थी। जो डोरिस उनकी पुत्री प्रश्न पर प्रश्न किए जा रही थी, क्यों नहीं बनाई, कैसे प्रेस क्यों नहीं की, मेरे कपड़ों को क्यों नहीं करोगी, तो एकदम से रिप्लाई देती चली जा रही थी उस दिन। यही बात था कि वह जो है उस दिन काफ़ी आश्चर्य में पड़ गई थी डोरिस जब वापस लौटी घर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट इज क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डज मिसेस पियर्सन रिफ्यूट डोरिस अर्जमेंट्स अबाउट वर्किंग हार्ड। जो डोरिस थी उनकी पुत्री, वह कही कि अरे मैं तो कठिन परिश्रम करके आई हूँ, मेरे लिए क्यों नहीं प्रेस करोगी, चाय बनाओगी। तो किस प्रकार से वो अस्वीकार कर देती है उसकी कठिन परिश्रम को, वो जो श्रीमती पियर्सन है। तो हाउ डज मिसेस पियर्सन रिफ्यूट डोरिस अर्जमेंट, डोरिस के उस तर्क बहस को, काम का कठिन परिश्रम के तर्क बहस को क्यों अस्वीकार कर देती हैं उनकी जो मदर हैं मिसेस पियर्सन। आइए चेक करें, लुक्स इट। देखिए, मिसेस पियर्सन रिफ्यूटेड डोरिस अर्जमेंट अबाउट वर्किंग हार्ड बिकॉज मिसेस पियर्सन वांटेड टू टीच अ लेसन टू डोरिस। तो देखिए, उस दिन की घटना बता रहा है कि जो श्रीमती पियर्सन थी, उन्होंने वो जो बातें बता रही थी उनकी पुत्री डोरी, इसके मैं कठिन परिश्रम करके आई हूँ, तर्क बहस कुतर्क, वो सरासर अस्वीकार कर देती है श्रीमती पियर्सन, क्योंकि मिसेस पियर्सन वांटेड टू टीच अ लेसन टू डोरिस। उस दिन उसको सबक सिखाना चाहती थी, एक शिक्षा, एक पाठ सिखाना चाहते थे अपने उस हस्बैंड साहब को भी, जो बाद में आएंगे, और उसका जो लड़का था साइरिल को भी। लेकिन पहले तो डोरी आई है, डोरिस, तो उसको सबक सिखानी चाहती थी। मिसेस पियर्सन टोल्ड दैट आई डू ट्वाइस वर्क ऑफ यू, और जो श्रीमती पियर्सन थी अपनी पुत्री डोरिस से बोली, देखो तुम जितना काम करती हो, तुम्हारे काम का मैं दुगना काम तुमसे करती हूँ, तब मुझ पर क्यों हुक्म चलाती हो तुम लोग। गेट
एंड गेट नथिंग वेजेस नॉर थैंक फॉर इट। और जो मैं काम करती हूँ इतना, तो इसके बदले में मेरी कुछ भी कमाई नहीं होती। क्या तुम लोग मुझे उसका रकम देती हो, क्या वेजेस देती हो? नॉर थैंक फॉर इट, न तो मेरे काम के बदले में तुम लोग मुझे धन्यवाद या सिंपथी, कोई सहानुभूति ही पेश करती हो। तो ये प्रत्युत्तर रहा श्रीमती पियर्सन का उस दिन। करेक्ट स्टूडेंट, तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट में इसके लॉन्ग क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में बनाते हैं। सो थैंक यू।